लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उस सिटी में रेड क्वीन आ गई थी, लेकिन माइक और डेव उससे पहले ही वहां से भाग गए थे। पर रेड क्वीन ने माइक और डेव के बारे में जानने के लिए दोनों राजकुमारियों को टॉर्चर करा था, जिससे राजकुमारियों का फादर यानी किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने रेड क्वीन के पीछे जाकर उस पर अटैक कर दिया था, जिसमें किंग बड़े आराम से रेड क्वीन को पीटे जा रहा था। इस तरफ माइक और डेव भी पियरलेस बीट के पैरेलल वर्ल्ड में एक स्क्रीन के थ्रू ये सब देख रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में रेड क्वीन अपनी स्वॉर्ड से किंग पर अटैक करती है, लेकिन किंग उस अटैक को अपनी उंगलियों से ही रोक ले रहा था। तभी किंग रेड क्वीन से बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, इसलिए चुपचाप मेरी दासी बन जाओ। पर क्वीन हार नहीं मानती और अपना पूरा जोर लगाते हुए किंग से कहती है कि मैं चाहे आज मर क्यों न जाऊं, पर मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। उसी वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से माइक और डेव की स्क्रीन डैमेज हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि रेड क्वीन ने किंग को खत्म करने के लिए अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया है। तभी माइक डेव से पूछता है कि क्या सच में क्वीन ने खुद को एक्सप्लोड कर लिया होगा। इस पे डेव बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो अब वो हमारे लिए खतरा नहीं बनेगी। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि इनकी फाइट देखने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग तो कितने स्ट्रांग हैं, जबकि मैं तो खुद को ही स्ट्रांग मानता था, पर मैं तो इनके आसपास भी नहीं हूँ। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि इसलिए अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, तो माइक भी इस पे एग्री करता है। इस तरफ हम होमोफोब में उसी बच्चे को देखते हैं जो डेव के साथ रहता था। तभी होमोफोब की इंचार्ज उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम अब तक क्यों जाग रहे हो। इस पे वो बच्चा कहता है कि मुझे डेव की याद आ रही है, पता नहीं माइक और डेव इस वक्त क्या कर रहे होंगे। इस पे इंचार्ज उस बच्चे से कहती है कि डेव इस जगह से बहुत दूर गया है, पर वो जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि डेव ने मुझे फ्लावर ऑफ एटर्निटी देने का वादा किया था। इस पे इंचार्ज उस बच्चे से कहती है कि तुम्हें भी आराम करना चाहिए, ताकि डेव जब यहाँ आए तो वो तुम्हें हेल्दी देखकर खुश हो जाए। दूसरी तरफ हम माइक और डेव को एक माउंटेन पर देखते हैं, जहाँ डेव खाना नहीं खा रहा था, तो माइक डेव से इसके पीछे का रीजन पूछता है। इस पे डेव बोलता है कि मुझे होमोफोब के बच्चों की फिक्र हो रही है। वैसे तो मैंने गॉड फादर से उनका ध्यान रखने को कहा था, लेकिन वो भी हमेशा बिजी रहते हैं, तो पता नहीं वो बच्चे इस वक्त कैसे होंगे। इस पे माइक डेव से कहता है कि वो सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और इंचार्ज भी उनका अच्छा ख्याल रख रही होगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद माइक आसमान को देखते हुए कहता है कि सच कहूँ तो मुझे भी अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। ये सुन के डेव बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ऊपर से देखकर बहुत ही खुश होंगे। इस पे माइक कहता है कि मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि अब हमें रेड क्वीन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त माइक और डेव के अंदर से पियरलेस बीट निकलकर कहीं जाने लगता है, जिसे देखकर माइक डेव से पूछता है कि अब हम क्या करें। तो डेव कहता है कि उसे जहाँ जाना है जाने दो, मैं तो उसके पीछे जाने वाला नहीं हूँ। उसी वक्त वो दोनों अपने आप ही पियरलेस बीट के पीछे पीछे खींचने लगते हैं। जहाँ जाते हुए वो कभी पेड़ से टकराते हैं तो कभी पत्थर से। तभी उनके सामने कैक्टस आ जाता है, जिससे डेव तो बच जाता है, लेकिन माइक सीधा कैक्टस पर जाके गिरता है। उसी वक्त डेव की डिवाइन बुक अपने आप ही ओपन हो जाती है, जिसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो एक गड्ढे के ऊपर पियरलेस बीट को देख लेते हैं, जिसे देखकर वो दोनों धीरे धीरे उस बीट के पास जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए डेव की डिवाइन बुक फिर से ओपन होती है, साथ ही पियरलेस बीट भी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर माइक डेव से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसपे डेव कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जरूर यहाँ कुछ अजीब है, पर मुझे खतरा महसूस नहीं हो रहा है। ये सुन के माइक कहता है कि तो क्यों ना हम उस गड्ढे में जाकर देखें कि उसमें क्या है। तो डेव भी इसके लिए एग्री करता है, जिसके बाद वो दोनों गड्ढे में झांकते हैं और वहाँ रेड क्वीन को देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद माइक डेव से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पे डेव बोलता है कि पियरलेस बीट हमें यहाँ लेकर आया है, तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, इसलिए हमें गड्ढे में जाकर देखना चाहिए। इसके बाद माइक और डेव गड्ढे में आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल सतर्क थे, ताकि अगर रेड क्वीन उन पे अटैक कर दे तो वो उससे बच सके। तभी वो दोनों रेड क्वीन की बॉडी पर चोट के निशान देखते हैं, तो ये देखकर डेव रेड क्वीन को बेहोशी की हालत में ही मारने की सोचता है, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो ये काम माइक को देता है। लेकिन माइक भी ऐसा करने से हिचकिचा रहा था, इसलिए वो डेव से कहता है कि क्यों ना हम इसे यहीं छोड़ के यहाँ से चले। ये सुन के डेव इसके लिए मान जाता है
और वो दोनों टेलीपोर्टेशन के थ्रू बार बार वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि टेलीपोर्टेशन उन्हें बार बार रेड क्वीन के पास ही ले आ रहा था। तो ये देखकर वो दोनों रेड क्वीन को पलटकर चेक करते हैं और देखते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, जिसे देखकर डेव माइक से कहता है कि इसे मारने का हमारे पास ये बेस्ट चांस है। उसी वक्त रेड क्वीन हल्की सी हिलती है, जिसे देखकर माइक और डेव घबरा जाते हैं और अपने वेपन बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं। लेकिन रेड क्वीन पर एक बैरियर बना था, जिसकी वजह से वो दोनों उसे नहीं मार सकते थे। तो ये देखकर माइक डेव से पूछता है कि अगर हम इसे मार नहीं सकते तो क्या हम इसे बचाने वाले हैं। इस पे डेव कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमें इसे बचाना है, क्योंकि हम ना ही इसे मार पा रहे हैं और ना यहाँ से जा पा रहे हैं। इस पे माइक डेव से कहता है कि पर पियरलेस बीड इसे बचाना क्यों चाहता है। ये सुन के डेव बोलता है कि शायद हमने रेड क्वीन का हार्ट चुराया है, इसलिए शायद पियरलेस बीड को रेड क्वीन के लिए बुरा लग रहा हो। इस पे माइक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पियरलेस बीड के पास फीलिंग कैसे हो सकती है। इसके बाद माइक वहां से फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए वो डेव से कहता है कि ठीक है, अगर हमें इसे बचाना है तो हम बचाएंगे। इसके बाद डेव रेड क्वीन को हील करने लगता है, लेकिन रेड क्वीन हील नहीं हो रही थी। तो ये देखकर माइक अपनी वाटर हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। तो ये देखकर डेव माइक से कहता है कि क्यों ना हम एक साथ ट्राई करें। इसके बाद वो दोनों एक साथ रेड क्वीन को हील करने लगते हैं, जहां अचानक से रेड क्वीन हवा में उड़ने लगती है और माइक और डेव की एनर्जी तेजी से रेड क्वीन के अंदर खींचने लगती है। इस तरफ हम माइक के ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, जो लाइफ ऑफ स्टोन और थंडर की मदद से कुछ कर रहे थे। तभी उनके सामने थंडर और वाटर से बनी दो स्पिरिचुअल बॉडी आती है। आगे हम माइक और डेव को देखते हैं, जो लगातार 5 दिन से भाग रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत थक चुके थे। तभी डेव माइक से कहता है कि एंसेस्ट्रल हॉल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो चाहे रेड क्वीन जाग क्यों न जाए, तब भी वो हमें नहीं पकड़ पाएगी। इस पे माइक कहता है कि अगर हम उसे बचाते नहीं तो हमें ऐसे भागना ही नहीं पड़ता। इसके बाद माइक डेव से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें रेड क्वीन को नहीं बचाना चाहिए था, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? जिस पे डेव कहता है कि पियरलेस बीड ने हमसे ऐसा करवाया है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि पियरलेस बीड हमारा बुरा सोचेगा। इस पे माइक डेव से कहता है कि उस बीड का तो नाम ही मत लो, उसी बीड की वजह से हम जबरदस्ती रेड क्वीन के पास पहुंचे थे और उसने हमारी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। ऊपर से जब वो जागेगी तब वो हमारे पीछे जरूर आएगी। इस पे डेव बोलता है कि फिलहाल के लिए तो तुम चुप रहो, क्योंकि अभी तो वो हमारे पीछे नहीं है ना। ऊपर से जो उस रात को हुआ था वो मुझे अब तक समझ नहीं आया है। इसके बाद डेव एक मैप निकालकर कहता है कि ये सामने वाला माउंटेन हेवनली माउंटेन है, तो जरूर एंसेस्ट्रल हॉल इसके पीछे ही होगा, इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए। इस तरफ हम रेड क्वीन को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है, जहां होश आने पर वो महसूस करती है कि उसकी बॉडी में एक हार्ट है, जबकि उसका हार्ट तो माइक और डेव के पास था। तभी रेड क्वीन बोलती है कि ये मेरा हार्ट तो नहीं है। इसके बाद रेड क्वीन अपनी डिवाइन पावर से चेक करती है कि उसके साथ क्या हुआ था, जहां ऐसा करने पर उसे पता चलता है कि पिछली रात माइक और डेव ने उसे हील करा था। अब जब माइक और डेव रेड क्वीन को हील कर रहे थे, तभी अचानक से वो एक इम्पैक्ट की वजह से पीछे गिर जाते हैं, जिसके बाद माइक कहता है कि रेड क्वीन को हील करने में बस हमारी एनर्जी खत्म हुई है और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमें कोई नुकसान हुआ है। इस पे डेव कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए माइक रेड क्वीन को एक चादर से ढककर डेव के साथ वहां से चला जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां रेड क्वीन बोलती है कि मैं अब माइक और डेव को महसूस नहीं कर पा रही हूँ और जो मेरे अंदर हार्ट है वो एक ह्यूमन हार्ट है। उसी वक्त रेड क्वीन की नजर एक बटरफ्लाई पर जाती है, जिसे देखकर उसे खुशी होती है और वो बोलती है कि मुझे पहली बार चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की सुगंध बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इधर माइक और डेव चलते चलते और आगे आ गए थे, लेकिन अब भी उनकी मंजिल बहुत दूर थी। इसलिए माइक डेव से पूछता है कि क्या हम पक्का सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये सुन के डेव कहता है कि हाँ, यही शॉर्टेस्ट रूट है, नहीं तो हमें 2000 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता। उसी वक्त उन्हें कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने पर वो दोनों छुप जाते हैं और देखते हैं कि उस रास्ते पर हाफ डीमन गोड के सैनिक और उनकी लीडर आ रही है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।